बनी नहीं वहां पर। अब भाई ध्यान से कि क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, बात नहीं इधर। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। अब थोड़ा सा इस चीज को अपने दिमाग में सोचो कि अगर मान लो हमारे पास ये दीवार है, तो दीवार पर सीढ़ी को हम कैसे लगा सकते हैं? ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे बनेगा आपका। मतलब ये है कि अगर ये जमीन पर एक दीवार ऐसे खड़ी है, तो उस दीवार पर सीढ़ी को हम ऐसे लगा सकते हैं, नीचे आपका जमीन रहेगा। तो एक प्रकार से कह लिया जाए कि अगर मैं इस आकृति को देख रहा हूं, तो इस आकृति को देखने के बाद लगेगा कि ये जो है एक त्रिभुज की आकृति बन रही है ना। अर्थात ये कि आपके पास एक ऐसे सीधी दीवार रहेगी, है ना। ध्यान समझना, एक बेटा आपके पास ये जो है एक ऐसे सीधी दीवार है, और इस दीवार के सहारे एक क्या रखना है मुझे? सीढ़ी रखना, झुका के रखनी है। तो एक सीढ़ी जब मैं इसको रखूंगा ऐसे, एक सीढ़ी ऐसे रखूंगा, नीचे आपका जमीन है, जमीन पर दीवार खड़ी है, और इस दीवार के सहारे जो है एक सीढ़ी को झुकाकर रखा गया है। ये आपका जमीन है, ध्यान दीजिएगा। जमीन पर सीढ़ी को ऐसे, मैं कह रहा हूं कि भैया आपकी ये सीढ़ी है, थोड़ा सा सीढ़ी के जैसा बना भी दे रहा हूं ताकि पूरा एकदम प्रॉपर समझ में आए कि ये जो है आपकी एक सीढ़ी है, और सीढ़ी को दीवार के सहारे जो है झुकाकर ऐसे रखी गई है। ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा है? ये क्या है? आपकी दीवार है, ये क्या है? आपकी सीढ़ी है। तो मैं याद कर रहा हूं कि ये बेटा आपकी हो गई दीवार, दीवार होगी, और ये क्या है? आपकी सीढ़ी है। तो मैं यहां पर इसको कह रहा हूं प्रॉपर तरीके से कि ये जो हो जाएगी आपकी सीढ़ी। ठीक है ना, ये सीढ़ी हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब जो सीढ़ी है उस सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। अर्थात इस सीढ़ी को जो झुकाकर रखा गया है, इस सीढ़ी की लंबाई हमारे पास कितनी मीटर है? 5 मीटर है। तो भैया मैं इसको थोड़ा सा कह रहा हूं कि ये लंबाई आपकी हो जाएगी 5 मीटर। सीढ़ी की लंबाई हो गई 5 मीटर टोटल, ये आपकी लंबाई सीढ़ी हो गई। ठीक ना, सीढ़ी की लंबाई होगी आपके पास कितनी बेटा? 5 मीटर मैंने कह दिया। अब आगे जरा गौर करेंगे। फिर कह रहा है क्या कि सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर सिरा ये है, निचला सिरा ये है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से कितना बेटा? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। यही क्वेश्चन समझना है। मतलब सीढ़ी के जो नीचे का सिरा है, मतलब इसको पकड़ के ऐसे कर रहा हूं, खींच रहा हूं। किस दर से खींच रहा हूं बेटा? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहा हूं, है ना। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस दीवार के नीचे सिरे को ऐसे खींचूंगा, तो ये जो दूरी है ये बढ़ेगी ना आपकी। अर्थात इस दिशा में खींच रहा हूं, इस सीढ़ी को मैं क्या कर रहा हूं? इधर खींच रहा हूं, इधर की दिशा में खींच रहा हूं, इधर की दिशा में खींच रहा हूं। तो ये जब ये खींचूंगा तो ये दूरी आपकी बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो हाई दीवार की जो ऊंचाई वो क्या होगी? आपकी घटेगी। यही समझना है लॉजिक। जैसे ही मैं जो है इस सीढ़ी को यहां से पकड़ के खींचूंगा, तो ये जो आपकी जो दूरी है वो बढ़ेगी, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या होगी बेटा? घटेगी। इसका मतलब दीवार से, जो दीवार है इस दीवार से इसकी ऊंचाई क्या होगी बेटा? घटेगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे होगा, ये ना होगा। लेकिन जो नीचे का है हिस्सा, उसको मैं खींच रहा हूं। किस दर से खींच रहा हूं बेटा? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहा हूं। अगर मैं इस दूरी को मान लेता हूं, ये दूरी आपकी पूरा यहां से यहां तक x है, और ये दीवार की जो ऊंचाई है इसको मैं मानता हूं क्या बेटा? h है। दीवार की ऊंचाई क्या माने जाए? h। जरा गौर करेगा, दीवार की ऊंचाई को मैंने मान लिया h, और उसके बाद जो है ये दूरी जो है आपकी यहां से तो कितनी मैंने मान लिया? x है। तो इसी दूरी को मैं बढ़ा रहा हूं। किस दर से बढ़ा रहा हूं? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपका जो है दूरी x है। इस दूरी में परिवर्तन रहा है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। अर्थात ये दिया है dx बटे में क्या दिया है? dt दिया है। तो प्रॉपर तरीके से समझना यहां पर क्या कि ये जो दिशा है इसने दिया है कितना? कि dx बटे में क्या दी? dt बराबर में आपके पास कितना बेटा दिया है? थोड़ा बड़ा कर दो यहां पर, dx बटे में क्या दिया है? dt बराबर में दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर प्रति क्या दी? सेकंड। ये कंफर्म हो रहा है नहीं हो रहा है सबको? आगे करा क्या ध्यान समझो। खींचा जाता है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। मतलब ये कि जब मैं सीढ़ी के निचले वाले सिरे को खींचूंगा इधर, तो भैया दीवार पर इसकी ऊंचाई घटेगी नहीं घटेगी? तो किस दर से घट रही है, यही आपसे पूछ रहा है। किस दर से घट रही है ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है?
4 सेंटीमीटर। मतलब सीढ़ी के नीचे का जो सिरा ये है वो इस दीवार से कितनी दूरी पर है आपका, अर्थात x बराबर में कितना दे दिया है, 4। कंफर्म हो रहा है ये? तो जरा गौर करो, यहाँ पर x बराबर में लिखाएंगे, x बराबर में हो जाएगा आपके पास कितना जी, 4 क्या मीटर। ये पूरा प्रॉपर दिया हुआ है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और इस सीढ़ी के निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है आपका, 4 मीटर दिया है। और इसी निचले सिरे को हम खींचते हैं, किस दर से खींचते हैं बेटा, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहे हैं, खींचते हैं। और जब खींचेंगे तो इस सीढ़ी की ऊंचाई दीवार से नीचे ना आएगी, दीवार से नीचे आ रही, तो किस दर से घट रही है, ये कह रहा है किस दर से घट रही है, अर्थात इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब बताओ कि हाई मैं खींच रहा हूं सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से, मतलब समय के सापेक्ष ये बढ़ रहा है, तो हाई घटेगा किसके सापेक्ष, जरा सोच बताओ। जब इस समय के सापेक्ष ये ऊंचाई घटेगी तो इसके दर पूछ रहा है, घट रही है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, डी एच बटे में क्या, डी टी, ये नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे जो है डी एच बटे में क्या बेटा, डी टी बराबर में क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, डी एच बटे में डी टी निकालना है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, और एक आपका सीढ़ी की लंबाई का मान पता है। ठीक है, सारी चीजें देखो ध्यान से। अगर मैं इसमें बात करूं इस त्रिभुज में, तो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तब जाके हमें दीवार की ऊंचाई भी पता चल जाएगी, एच का मान भी निकल जाएगा। तो जरा गौर करो, इधर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर लिखूं क्या, कि पहले सीढ़ी की लंबाई है बेटा, लिखेंगे यहां पर क्या, इस सॉल्यूशन में लिखेंगे, स्टार्ट करो, गौर करना क्या, कि सीढ़ी की क्या बेटा, लंबाई, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई, और सीढ़ी की लंबाई आपके पास कितनी दी है, 5 क्या दी, मीटर, ठीक ना। आगे जरा गौर करेंगे, हाई सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है आपका, तो लिखेंगे यहां पर क्या, कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, उसको हम लोग क्या मान लिया, x। तो लिखेंगे आप हाँ मीटर में लिखेंगे, सीढ़ी का ऐसे लिख दिया, सीढ़ी का निचला सिरा, निचला क्या बेटा, सिरा दीवार से न जी, निचला सिरा किससे, दीवार से कितनी दूरी पर है आपका, 4 मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की क्या बेटा, दूरी पर है। और इसी दूरी को हमने जो है क्या माना है बेटा, x। तो लिखना है यहां पर क्या, इसलिए ध्यान, इसलिए माना क्या, कि x बराबर में कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक ना। दीवार की ऊंचाई मैंने क्या मानी है बेटा, h। तो लिख लेना यहां पर लास्ट में क्या, कि पुनः माना, पुनः क्या दी, माना किसकी ऊंचाई बेटा, दीवार की क्या दी, ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई को क्या माना गया बेटा, h। ठीक जी। अब समझ ध्यान से, जिसका जिसका मान दिया उसको हम लिखते हैं, या फिर आपको इसका मान पता है, इसका मान पता है, एच का मान हमको पता नहीं है, तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस क्या दी प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से एच का मान मिल जाएगा। चलिए एच का मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय से, गौर से लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या जी, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और प्लस में बराबर में क्या जाएगा, इसका स्क्वायर, अर्थात आपके पास आएगा क्या, h का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर में किसका स्क्वायर, 5 का क्या बेटा, स्क्वायर। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, x का मान तो आपको पता ना है, कितना दिया है, कितना दिया है, 4, तो आएगा h का स्क्वायर प्लस में इसका मान कितना होगा, 4 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 16 प्लस इधर क्या आएगा, तो आएगा आपके पास h का स्क्वायर बराबर जाएगा कितना, 25 माइनस में कितना दी, हाई घटा देंगे कितना बचेगा आपका, 9, स्क्वायर भी किस में जाएगा आपका, कड़ी में, तो जाकर बताओ जरा, h बराबर में आएगा 3 क्या मीटर, 3 होगा। इसका मतलब दीवार की ऊंचाई बाबू मिल गई कितनी मीटर, 3 मीटर। अब यही ऊंचाइया जो है घटेगी, कब घटेगी, जब इस सीढ़ी के नीचे सीढ़ी ऊपर खींचूंगा तब। कड़ी में 3 आएगा कि कड़ी में 3 आएगा केवल, हाँ 9 कड़ी में 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो h बराबर में 3 ही ना आएगा आपका। इधर ये देखो ध्यान से,
अब ये h का मान मिल गया। एक्चुअली में मुझे इसी का मान निकालना है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे ये समझने का प्रयास करो एकदम प्रॉपर तरीके से। आप बेटा यहां पर मानेंगे समीकरण नंबर, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, इसी का हमें लॉजिक यूज करना है। गौर करो जरा, h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है, और मुझे निकालना है dh बटे में क्या दी, dt। तो मैं इसका t के सापेक्ष क्या कर दूं, अवकलन ना, तभी ना dh बटे में dt मिल जाएगा। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर लिखूंगे। यहां पर जरा गौर करना, इधर ध्यान समझना जी। लिखेंगे क्या कि समीकरण किससे दी, समीकरण 1 का ना, समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर बच्चे, अवकलन करने पर। ध्यान समझे, अवकलन करने पर। आज जब अवकलन करेंगे बाबू तो आपके पास आएगा d अपान में dt, कोष्टक में जाएगा h का क्या स्क्वायर, है ना होगा। फिर प्लस लगा दिया, कितना अब आएगा बताओ जरा, d अपान में क्या, कोष्टक में क्या आएगा h का, नहीं 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 इसका x का क्या स्क्वायर बराबर, ये तो अचर पद है ना, अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा, एकदम ये आ गया 0। ये जो घात रही कहां जाएगी, आगे, और इसमें dh बटे में dt से क्या करेंगे, करना पड़ेगा। यहां भी वही बात है। तो जब बताओ जरा गुणा करेंगे, ये पहले कितना आएगा आपके पास, ये कितना आएगा 2 क्या 2h, और इंटू में कितना आ जाएगा dh बटे में कितना dt, प्लस में बताओ जरा कितना आएगा, बोलो जरा 2x, और इंटू में क्या जाएगा dx अपान में क्या dt बराबर में क्या आ गया, मुझे तो निकालना है dh बटे में dt ना, ये प्लस में क्या आएगा माइनस में आएगा। तो ये आ गया आपके पास 2h और इंटू dh बटे में क्या dt, ठीक बेटा, बराबर में आएगा माइनस में कितना जी 2x, और इंटू में क्या आएगा dx अपान में क्या dt। ध्यान देना, ये 2 से 2 क्या होगा आपका, इसका मान निकालेंगे, h कहां जाएगा, अब पहले रख दो, सभी मान रखो। h का मान बेटा 3 है, x का मान वहां पर कितना है 4 है, और इसमें परिवर्तन कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है ना, रखेंगे यहां पर। तो आपके पास आएगा इसका मान 3 हो जाएगा, 3 इंटू में हो जाएगा dh अपान में क्या dt बराबर में कितना आएगा जी माइनस x दिया है, x का मान कितना दी 4 गुणे इसका मान कितना दिया है 2। तो जरा बताओ कि ये हो जाएगा 4 गुना के 8, इसका मनवा निकालूंगा तो 3 कहां जाएगा बटे में। तो जरा मुझे प्रॉपर बताओ सीधे सीधे कि जो आपका dh बटे में dt है इसका मान कितना आएगा बच्चे, -8 बटे में कितना हो जाएगा 3 आएगा -8 बटे में 3 क्या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, यहां पर माइनस क्यों आ गया, माइनस क्यों आ गया, क्योंकि दीवार पर इसकी ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए माइनस में आया है। अगर घटती नहीं मतलब बढ़ रही होती तो इसका मान किस में आता प्लस में, तो घट रही है तो इसका मतलब माइनस में आना चाहिए था, ठीक ना। तो बताओ जरा लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि अतः दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई 8 बटे में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, घट रही है। लिख लो यहाँ पर, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अतः दीवार पर सीढ़ी की क्या दी ऊंचाई ना, सीढ़ी की ऊंचाई 8 बटे में क्या दी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, घट रही है, की दर से क्या हो रही है बेटा, घट रही है, ठीक है ना। हाँ अब बेटा तुम्हारा जो सवाल है उसको पूछ लो, क्या पूछ रहे थे, मतलब सीढ़ी को इधर दबाएं, हाँ जब सीढ़ी को इधर दबाएंगे तो इसका ऊपरी सिरा ऊपर की ओर जाएगा, है ना, और जब इधर दबाएंगे इसका मतलब ये है कि इधर खींचने पर ये प्लस में था, इधर खींचने पर ये क्या जाएगा माइनस में, और जब माइनस में होगा तो ये ऊपर क्या जाएगा आपका बढ़ेगी ऊंचाई ना, और जब बढ़ेगी तो इसका मान जो निगेटिव नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो इसमें लगाने में यूज करेंगे वही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाने में यूज करेंगे, ठीक ना। अरे भाई एकदम साफ ही कह रहा है क्या कि इसको हम इधर दबाएंगे, इसका मतलब ये पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, और जो आपके नेगेटिव आ रहा था वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसी लगाना है हमको है। हाँ नहीं भी दे रहेगा तो बोलेगा कि घट रही है, कम हो रही है, आप कम हो रही, इससे समझ जाना कि यहाँ पर क्या इसका मान हमें नेगेटिव लेना है, क्योंकि नेगेटिव क्या बताता है कि कोई भी दर घट रही है।
और पॉजिटिव क्या बता देखो इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं भी दे रहेगा तो बस इससे पकड़ना कि खींचा जा रहा मतलब बढ़ रही है, कम हो रही है, इसका मतलब उसका मान नेगेटिव लेंगे हम लोग। ये सब से पकड़ना है, ठीक है, कि जो चीज बढ़ेगी उसका मान पॉजिटिव, जो चीज घटेगी उसका मान नेगेटिव। ठीक है ना जी, नोट करो। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ठीक है, बस समझना है इसको बढ़िया से कैसे हमें क्या करना है। देखो इधर, इधर देखो जरा, ये कह रहा है ना कि एक कण है हमारे पास, एक कोई कण है और ये कण वक्र 6y बराबर x का क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र का मतलब ये होता है कि आपका जैसे पकड़ने पर हाथ, ग्लास पकड़ने पर हमारा हाथ कुछ जगह हो जाता है ना, ये एक प्रकार का वक्र है और इसी वक्र पर कण जो है कहीं गति कर रहा है, गति कर रहा है। फिर कह रहा है वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यहां पे परिवर्तन की बात हो रही है, बदल रहे हैं दोनों भी, x निर्देशांक भी बदल रहा है, y निर्देशांक भी बदल रहा है, लेकिन x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक कितना गुना बदल रहा है, 8 गुना बदल रहा है। और आपके पास एक वक्र है, इस वक्र पर मुझे बिंदु ज्ञात करना है, मतलब ये कि x का मान और y का मान निकालना है, तभी हमें बिंदु पता चलेगा। अरे भाई बिंदु होता है ना आपका x, y, तो x और y का मान निकालना है बिंदु के रूप में कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से इधर बच्चे, कैसे बिंदु हम निकालेंगे बढ़िया से ध्यान देना। पहले तो आपके पास जो वक्र दिया है इसको मैं लिखता हूं यहां पर हूं सोल्यूशन में कि आपके पास वक्र का समीकरण है, वक्र का समीकरण, और वक्र का समीकरण आपके पास दिया है 6y बराबर में कितना दिया आपके पास, x का क्या दी, q प्लस में कितना दिया है 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर बच्चे क्या, समझो ध्यान से, यहां पर मैं कुछ आगे बात कर लूंगा। ये कह रहा है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक भी बदल रहा है और y निर्देशांक भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन x निर्देशांक की तुलना में कौन, y निर्देशांक कितना गुना बदल रहा है, 8 गुना बदल रहा है। यहां पर ये नहीं बोल रहा है, बदल रहे हैं दोनों, लेकिन ये नहीं बोल रहा है किसके सापेक्ष बदल रहे हैं, ये नहीं बोला है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, इसलिए बेटा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर मैं जो है इस x निर्देशांक को कह दूं कि x निर्देशांक आपका समय के सापेक्ष बदल रहा है, तो अगर x को कहूंगा तो y भी किसके सापेक्ष बदलेगा, आपका समय के सापेक्ष बदलेगा, है ना। मतलब ये कि इसके लिए आपको मिलेगा dx बटे में dt और इसके लिए भी क्या मिलेगा हमको, dy बटे में क्या मिलेगा, dt। दोनों के दोनों समय के सापेक्ष बदल रहे हैं, लेकिन y वाला इसकी तुलना में क्या गुना बदल रहा है, 8 गुना बदल रहा है। किसकी तुलना में, x की तुलना में, कौन, y वाला क्या गुना बदल रहा है, लेकिन दोनों को मैंने मान लिया कि समय के सापेक्ष बदल रहे हैं। हाँ, y वाले में 8 से गुणा कर दें, वही अभी बात होगी। फिलहाल ये मैं ये समझना चाहता हूं ना कि जो बदल रहा है आपका वो किसके सापेक्ष बदल रहा है, और अगर ये कंफर्म हो गया फिर ये जो चीज आपका वो समझ में आ जाएगा। अगर किसके सापेक्ष बदल रहा है आप इसको ये मान लेंगे कि हाँ, मान लिया जाए कि x निर्देशांक और y निर्देशांक समय के सापेक्ष बदल रहे हैं, इसका मतलब dx बटे में dt और dy बटे में dt की बात हो रही है। आज जब dx बटे में dt, ध्यान से समझो, जब dx बटे में dt और बेटा क्या दी, dy बटे में क्या दी, dt, इसकी बात हो रही है, तो यहां पर dy बटे में dt जब लेंगे तो मुझे इस वाली चीज का किसके सापेक्ष गुणन करना पड़ेगा, t के सापेक्ष गुणन करना पड़ेगा। और यही मैं समझाना चाहता हूं कि जब x निर्देशांक और y निर्देशांक t के सापेक्ष बदल रहे हैं तो इस वाले व्यंजक का या इस वाले समीकरण का मुझे t के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, है ना। आज जब अवकलन करेंगे देखो क्या आएगा हमारे पास, अवकलन करेंगे बेटा तो ये आएगा, लिखना यहाँ पर क्या आएगा, t के सापेक्ष, है ना, t क्या बेटा, सापेक्ष, और t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा, जरा गौर से, क्या मिलेगा भाई, ये 6 तो आपका बाहर रहेगा, अचर पद बाहर रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, ये dy अपान में क्या, dt बराबर, इसका करेंगे जो घात रही कहां जाएगी, आगे तो आएगा 3x का क्या जाएगा स्क्वायर, और इसी में गुणा करेंगे ना, किससे गुणा करेंगे, dx बटे में dt से, तो हो जाएगा हमारे पास dx बटे में क्या, dt, और अचर पद का अवकलन क्या जाएगा, 0, है ना। होगा जो बचा उसको नोट करता हूं यहां पर, ये आएगा आपके पास, जरा गौर करो कितना, ये आएगा 6 इंटू हो जाएगा हमारे पास dy अपान में dt बराबर में कितना आएगा, बताओ जरा, 3x का
स्क्वायर और इंटू जाएगा dx अपॉन में क्या dt। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर बच्चे क्या सेकंड। अब जरा देखो ध्यान से, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार जरा गौर करना प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक ना। ये कह रहा है x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में कितना गुना है, 8 गुना है। कौन गुना है आपका, y निर्देशांक, किसकी तुलना में, x की तुलना में। इसका मतलब यह है कि y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना है। कौन गुना है आपका, y वाला, किसकी तुलना में, x की तुलना में ये 8 गुना है। तो इसका मतलब x वाला कम न है, आज जो कम रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बराबर करने के लिए कम वाले में गुणा करते हैं। तो गुणा मैं किसमें करूं, 8 का, x में कि y में, x वाले में किस गुणा करेंगे, तो आपके पास आएगा y बराबर में कितना x, 8x। कंफर्म है सब लोगों को। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो जरा बताओ, अवकलन करने पर ये हमारे पास आएगा dy अपान में क्या दी, dt बराबर 8 आपका अचर पद है, और इंटू क्या होगा dx अपान में क्या हो जाएगा जी, dt। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ पड़ा जरा। सारी चीज मैं एक प्रश्न के आधार पर कर रहा हूं। अरे भाई एकदम साफ साफ कह रहा था क्या कि y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में क गुना है, 8 गुना है। इसका मतलब ये कि y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। बदल रहा है मतलब अवकलन करना पड़ेगा इसका। ये हमारे पास आ गया dy बटे dt बराबर 8 इंटू dx अपॉन में क्या दी, dt। ये ध्यान दो विष्णु। अब इसका जो मान दिखाई दे रहा है dy बटे में dt, इसका मान 8 dx बटे में dt है। तो जहां पर इसमें dy बटे में dt है, उस dy बटे में dt का मान 8 इंटू dx बटे में dt का हम समीकरण 2 में रखेंगे। और रख कर देखते हैं कितना आता है हमारे पास। देखो जरा ध्यान से, लिख रहा हूं यहां पर क्या कि dy बटे में dt का मान समीकरण 2 में, किसमें बेटा, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर रखेंगे, तब हमारे पास कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये 6 था इंटू इसका मान ये है ना, क्वेश्चन में कितना आएगा आपके पास 8 और इंटू जाएगा क्या dx अपान में कितना दी, dt बराबर में कितना होगा बेटा आपके पास 3x का क्या स्क्वायर और इंटू जाएगा dx अपान में कितना दी, dt। जो कटेगा उससे पहले काटेंगे, ये 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, 2 तय कितना जाएगा आपका 6, हाई 8 गुना कितना जाएगा 16, तो आएगा आपके पास इसलिए कितना दी 16 और इंटू dx अपान में क्या dt बराबर में आ गया x का स्क्वायर और इंटू क्या होगा ये dx अपान में कितना दी, dt। dx अपान में dt क्या हो जाएगा, ये आपका घट जाएगा, क्या बचेगा आपका 16 बराबर में कितना दी x का स्क्वायर। अर्थात मैं ये कह सकता हूं क्या कि x का स्क्वायर बराबर में आ गया 16, इसलिए x बराबर में आएगा कड़ी में, सॉरी ऐसे लिखना, कड़ी में हो जाएगा 16, और कड़ी में कोई संख्या किसमें होती है, प्लस और माइनस में। तो x बराबर में हो जाएगा क्या, प्लस माइनस में कितना दी 4। x का मान प्लस माइनस में 4 आ गया। मैंने कहा बिंदु निकालना है, देखो ध्यान से, बिंदु निकालना है, और बिंदु में x भी होता है और क्या होता है, तो x का मान तो मिल गया है। y का मान निकालने के लिए x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो ध्यान से जरा लिख रहा हूं यहां पर क्या कि समीकरण 1 से गौर करेंगे इधर, समीकरण 1 से समीकरण 1 में जो है x का मान रखना है, लेकिन x का मान 2 रखना है। एक है प्लस में 4 और क्या दी माइनस में 4। जरा देखो ध्यान से लिख रहा हूं यहां पर क्या कि जब x बराबर में प्लस 4 लेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो तब आपके पास आएगा 6y बराबर में, जहां पर x है वहां पर क्या रहेंगे हम लोग 4, और 4 का घन करेंगे ना, तो ये आपके पास आएगा 4 का क्यू प्लस में कितना जी 2 आएगा 6y बराबर में कितना बड़ा 4 का क्यू कितना होता है 64, और 64 में जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 66 जाएगा। ये आएगा आपके पास 66, और ये y का मान निकालेंगे 6 कहा जाएगा आपका बटे में, तो आएगा इट इंप्लाइज दैट y बराबर हो जाएगा क्या 66 बटे में 6। इसलिए बताओ जरा कि y का मान हल करने पर कितना आएगा 11। ठीक है, जब x बराबर में 4 था तो y का मान 11 आया। अभी निगेटिव वाला रखना बाकी है, तो लिख रहा हूं यहां पर क्या कि जब, गौर करो इधर, जब x बराबर कितना दी -4, तब जरा बताओ जरा गौर की दर, तब आएगा 6y बराबर, यही ना, जहां पर x है वहां पर हम रखेंगे कितना -4, तो आएगा -4 का क्यू प्लस में कितना दी 2, -4 का क्यू करना, यहाँ पर -4 का क्यू करना है, तो -4 का क्यू करने पर कितना आएगा -64। बड़ा थोड़ा समझो इधर, ये आएगा 6y बदल जाएगा माइनस में 64 और प्लस में आएगा 2, घटाएंगे बचेगा आपका कितना बेटा 62 जाएगा।
तो आएगा 6y बराबर हो जाएगा कितना, माइनस में 62। y का मान नहीं कहां जाएगा आपका बटे में, तो आएगा y बराबर हो जाएगा माइनस में 62 बटा कितना जी 6। काटो जरा, कट रहा है क्या, ये 2 से कट जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा कितना आपका 31 बटे में क्या जी 3। तो कहने का मतलब y बराबर में आ गया -31 बटे में कितना जी 3। रुक जाओ बेटा, जब हमारे पास x बराबर में 4 था तो y का मान कितना आया, जब x बराबर में -4 था तो y का मान कितना आ गया -31 बटे में 3। ये बिंदु होता है ना x, y, तो लिखेंगे लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यही पे नीचे लिख देना क्या, अतः करके कहां लिखूं भाई, यहां आप देखो जरा ध्यान से समझो, यहां लिखना क्या कि अतः वक्र पर बिंदु कौन कौन हो जाएगा आपका, एक तो आपका 4 कामा कितना दी 11, तो आएगा 4 कामा 11, तथा दूसरा जरा बताओ कितना हो जाएगा आपका -4 कामा कितना जी, हाँ ये आएगा -4 कामा कितना -31 बटे में 3 है। यही आपका बिंदु ज्ञात करना था। ठीक है, नोट कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना।